Oh my God! Oh my God! रहस्य, जो चीज किसी को समझ में ना आए उसे रहस्य का नाम दे दिया जाता है। वैसे तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक रहस्यों को सुलझाया है, लेकिन प्रकृति की गोद में ऐसे कई सारे रहस्य मौजूद हैं जिनको सुलझा पाना बड़े से बड़े वैज्ञानिक के बस की बात नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि वैज्ञानिक इन्हें असंभव मानते हैं। फिर चाहे वो बर्फ के पहाड़ों से निकलने वाला लाल खून हो, या फिर एक ऐसी नदी जहां से फुटबॉल के साइज के आग के गोले निकलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमय जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आसन गेट माउंटेन। दोस्तों, हम आपको जिस पर्वत के बारे में बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। जब आप इसे दूर से खड़े होकर देखेंगे तो ये बिल्कुल साधारण से पहाड़ जैसा ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दुनिया भर के सारे रंग इसी पहाड़ में देखने को मिल जाएंगे, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि आप जन्नत पर पहुंच गए हैं। और इस पहाड़ के रंग बिरंगे रूप को देखते हुए इसे रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस रंग बिरंगे पहाड़ को देखने के लिए दुनिया भर के लाखों लोग हर साल पेरू आते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल गोते मार रहा होगा कि आखिर ये पहाड़ इतने रंग बिरंगे क्यों हैं? असल में इस रंग बिरंगे पहाड़ पर काफी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि ये और कुछ नहीं बल्कि केमिस्ट्री का कमाल है, क्योंकि पहाड़ों में आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन भरपूर मात्रा में पाया गया, जिसमें आयरन ऑक्साइड से लाल रंग और क्लोरीन से अलग अलग रंग बनकर तैयार होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्रधनुष के सारे रंग इस पहाड़ पर उतर आए हों। वैसे ही किसी प्राकृतिक करिश्मा से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के बदलाव किसी एक पहाड़ में देखने को मिलना अपने आप में एक अजूबा है। इसलिए जब कभी भी आप यहाँ जाएं तो इस खूबसूरत से पहाड़ को देखना मत भूलना, जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो आप पूरी दीन दुनिया भूल जाएंगे और इसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। कैनेडियन लेक। दोस्तों, कनाडा में प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। यहाँ पर मौजूद एक ऐसी झील है जो सर्दियों के समय में बिल्कुल आम झील जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन गर्मियों का समय आते आते ये झील अपना ऐसा जादू दिखाना शुरू करती है कि इसे देखने वाला इस पर अपनी नजरें नहीं हटा पाता। असल में दोस्तों, इस छोटी सी झील में कई सारे छोटे छोटे पूल बनना शुरू हो जाते हैं, और ये प्रोसेस किस तरह होता है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यही कारण है कि अगर इस झील को ऊपर से देखा जाए तो इसमें हरे, नीले और पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि कनाडा में मौजूद इस झील का नाम द स्पॉटेड लेक रखा गया। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये झील इस तरह का अनोखा रूप धारण क्यों कर लेती है? अब इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस झील में कई तरह के मिनरल्स मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ पर गर्मियों के समय में वो मिनरल्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे पूल से बन जाते हैं। पर यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। उनका कहना है कि ये चमत्कारिक झील है और इसमें मौजूद हर एक पूल का पानी अपने एक अलग खूबी रखता है। जैसे कि झील में बनने वाले कुछ पूल का पानी दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ के लोग इस झील की पूजा भी करते हैं। एल नेस्ला रॉक। अब हम आपको जो चीज दिखाने वाले हैं उसे देखकर ऐसा लगेगा कि किसी मजे हुए कलाकार ने इसे बनाकर तैयार किया है, पर शायद आप ये चीज भूल रहे हैं कि प्रकृति से अच्छा कलाकार कोई हो ही नहीं सकता। तभी तो इस चट्टान को देखकर कोई भी अंधा ये कह देगा कि इससे बीच से काटा गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर इसी तरह बनी हुई है। दोस्तों, इस बड़ी सी चट्टान पर कई जगहें आपको कलाकारी भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन किसी इंसान के द्वारा इसे हाथों से काटा जाना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये चट्टान आज की नहीं बल्कि कई हजार सालों पहले की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चट्टान का आकार कुछ इस तरीके का है जिससे ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हवा को रोकती है, और हवा के दबाव से ये चट्टान दो हिस्सों में बट गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस हवा में कितना ज्यादा दबाव होगा कि इसने पूरी की पूरी चट्टान को काट कर रख दिया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यताएं हैं कि पहले के समय में लोग हमसे ज्यादा एडवांस थे, जिनके पास एक से बढ़कर एक हथियार थे। इन्हीं की मदद से इस चट्टान को काटा गया है। पर असली सच क्या है, इस बारे में अभी पर्दा नहीं उठा। नागा फायरबॉल्स।
अब हम आपको जिस रहस्यमय जगह के बारे में बताने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। साल के अक्टूबर महीने में मेकोंग रिवर के ऊपर आग जलती हुई दिखाई देती है, जो दिखने में बहुत ही शानदार लगती है। लेकिन आखिर पीने वाले पानी में आग क्यों लगती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। हालांकि यहाँ रहने वाले लोग ये मानते हैं कि ये उनके भगवान नागा की सांसों से निकलने वाली आग है। यही कारण है कि इस फिनोमेना का नाम नागा फायरबॉल्स रखा गया। लेकिन वैज्ञानिकों का कुछ और ही मानना है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि इस नदी से ज्वलनशील फोस्फाइन गैस निकलती है, जो एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेती है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि केवल अक्टूबर के महीने में ऐसा क्यों होता है। और तो और वैज्ञानिकों को अभी तक इस गैस के निकलने का भी कोई सोर्स नहीं मिला, इसीलिए ये फिनोमेना अब तक एक रहस्य बनकर रह गया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रहस्यमय फिनोमेना को यहाँ के लोग त्योहार के रूप में मनाने लगे हैं। अक्टूबर के महीने में हर साल यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा होकर इन फायरबॉल्स का आनंद उठाते हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस नदी से निकलने वाली फायरबॉल्स का ये नजारा कैसे लगा? क्योंकि हमें तो ये बहुत शानदार लग रहा है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट में जरूर बताइएगा। द नामीबियन सर्कल्स। अब इस जगह को ऊपर से देखने पर आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन असल में ये चीज क्या है, इसे वैज्ञानिक तक समझ में नहीं पा रहे। 10 से 60 फीट तक चौड़े ये सर्कल्स लगभग 1000 मील जितने बड़े एरिया में फैले हुए हैं। लेकिन बात यहीं पर आकर अटक जाती है कि आखिर इस पूरे एरिया में इस तरह के सर्कल्स ही क्यों बने हैं? अगर बनने ही थे तो कुछ और तरह के शेप बन सकते थे। भला सर्कल से इस जगह का क्या लेना देना? पर दोस्तों, हम आपको बता दें, इस चीज के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक भी कई सालों से अपने हाथ पैर पटक रहे हैं। हालांकि कई सारी थियरीज इन्होंने दी, लेकिन असल में सच क्या है ये तो इन्हें भी ढंग से नहीं पता चला। ब्लड फॉल्स। दोस्तों, साल 1911 में एक्सपर्ट्स को अंटार्कटिका में एक बेहद अजीब चीज मिली, और वो कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा ग्लेशियर था जिसमें से खून बहता है। शुरुआत में तो वैज्ञानिक भी इस चीज को देखकर दंग रह गए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि बर्फ के पहाड़ों से गिरने वाला ये लाल रंग का खून असल में खून नहीं बल्कि लाल रंग का पानी है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर पूरे अंटार्कटिका में अकेली इसी जगह से ये पानी क्यों गिरता है, जिसके बारे में कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, लेकिन पुख्ता तौर पर इसके पीछे की वजह क्या है ये कोई नहीं बता पाया। हाँ, अनुमानित तौर पर कई सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस ग्लेशियर से निकलने वाले पानी में एक अलग तरह की काई है, और इसी काई की वजह से ये पानी लाल होकर निकलता है। लेकिन इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके। हालांकि कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक मौजूद हैं जो मानते हैं कि इस ग्लेशियर के नीचे एक लेक यानी कि खारे पानी की झील मौजूद है, और इसी झील में आयरन की भरपूर मात्रा है, जिसकी वजह से जैसे ही पानी इस ग्लेशियर पर पहुंचता है उसका रंग लाल हो जाता है, जिसे देखकर लगता है मानो अंटार्कटिका की बर्फीली सफेद चादर पर लाल रंग का खून गिर रहा हो। आर्कटिक होल्स। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्कटिक बर्फ में कुछ अजीब तरह के होल्स दिखाई देने लगे हैं, परंतु किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि आर्कटिक अपने आप में एक बहुत अजीब जगह है। ऊपर से यहाँ पर बने अजीब से गड्ढे वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों देखने को मिल रहे हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 कारण भी बताए, जहाँ पहला ये कि हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही हो, लेकिन इस तरह का रीजन किसी को भी समझ में नहीं आया, इसलिए इसे सिरे से ही खारिज कर दिया गया। वैज्ञानिक दूसरा कारण ये बताते हैं कि हो सकता है स्पेस से गिरने वाले मीटेरॉइड्स की वजह से इस तरह के गड्ढे पड़ रहे हैं, पर यहाँ पर भी कोई मीटेरॉइड्स या फिर स्पेस ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए इन गड्ढों के पीछे मीटेरॉइड्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तीसरे सबसे बड़े कारण की बात करें तो उनका कहना है कि हो सकता है कोई सील ऐसा काम कर दे, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। पर यहाँ भी एक डाउट है, असल में आर्कटिक होल्स इन गड्ढों से बहुत बड़े हैं जो सील बनाती है। खैर, इन गड्ढों को भी हाल ही में खोजा गया है, इसलिए हो सकता है आने वाले समय में और ज्यादा रिसर्च करके इनके पीछे के रहस्य को समझा जा सके। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहें। बाकी आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।